हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे, क्योंकि परीक्षा तो आपकी चल ही रही है। तो आज मैं रसायन विज्ञान जो पेपर आपका 7 तारीख को है उस पर कुछ प्रश्न बताने वाला हूँ। और ये प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो रसायन विज्ञान में ज़रूर पास होंगे। आज मैं आप लोगों को इतना कुछ बताने वाला हूँ कि इतना ही अगर आप पढ़ के चले गए, जो भी मेरी वीडियो होने वाली है, चाहे वो 1 घंटा को हो चाहे वो 1.5 घंटा की, वो वीडियो आप जरूर देख लें। कंप्लीट वीडियो देख लें। इस कंप्लीट वीडियो में आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आप आराम से पास हो सकेंगे। क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लाया हूँ जो बच्चे सोचते रहते हैं कि कैसे पास होऊंगा, केमिस्ट्री का पेपर है, कठिन पेपर है। कुछ भी कठिन नहीं है, बस आपको समझना है बस। तो कम बातें करते हुए हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका पेपर 7 तारीख हो या 6 तारीख को होता तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन है आपका पेपर 7 तारीख को। तो 7 तारीख के हिसाब से हमने एक वीडियो बनाया है, जिससे कि ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो हमने सबसे पहले कार्बनिक रसायन को लिया है। कार्बनिक रसायन कहते ना, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। कार्बनिक रसायन सभी बच्चे हेडिंग डाल लें कॉपी में, चाहे रफ उठा लें चाहे फेयर उठा लें, कुछ भी उठा लें, कॉपी ज़रूर उठा लें और एक पेन उठा लें। और हाँ, सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसका जो पार्ट दूसरा कल मैं डालूंगा वो भी आपके लिए सहायता जरूर प्रदान करेगा। फिलहाल आप यही पार्ट देख लें। आपने भी साल भर में कुछ ना कुछ तैयारी तो की होगी, उसके हिसाब से आप सिर्फ कार्बनिक कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक लेके आया हूँ भाई। कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक लेके आया हूँ। तो ये अकार्बनिक जो आपका 10 से लेकर शायद 14 तक है। 10, 11, 12, 13, 14 तक है। ये लगभग करके लास्ट वाला जो लेसन है जय बड़ू। और वैसे आपकी किताब में तो शायद 10 ही लेसन है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। शायद ऐसा ही कुछ है ना, 1 से लेकर 10 तक। और जो मैंने मतलब पहले पिछले साल पढ़ाया था, इस साल तो खैर सिलेबस कम हो गया है। पिछले साल हमने पढ़ाया था, मतलब 1 से 14 लेसन पढ़ाए थे। लेकिन इस साल मैंने जो पढ़ाया था 1 से 10 ही लेसन पढ़ाया है। तो जो लास्ट के आपके 4 लेसन हैं जो अकार्बनिक रसायन में आते हैं, मैं उन पर चर्चा करने वाला हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे कि अरे 10 से 14 तो लेसन ही नहीं है, 10 तो लेसन है। तो जो भी लेसन है आप लेसन का नाम लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग उसमें लेसन 14 ही है, लेकिन आपके बुक में जरूर 10 लेसन। लेकिन आप अपने पार्ट पर ध्यान दीजिए, आपका पार्ट पहला कौन सा है। तो हम पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हेलो एल्केन, आप लोग पार्ट देखो, मैं यहाँ पार्ट वगैरह नहीं डलवाने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको जो लेसन पीछे दिए गए हैं उन पर ही चर्चा करने वाला हूँ, और ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाएं। यहाँ पे मैं जो लिखने वाला हूँ ये प्रश्न आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नंबर 1 पे, जो आईएमपी प्रश्न है, ठीक है। आईएमपी प्रश्न है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, सबसे पहले आप समझ लीजिए सब लोग कि हेलो एल्केन आखिर क्या होता है। तो हेलो एल्केन आखिर क्या होता है, सब लोग पहले ये समझ लो। जब आप लोग कोई श्रेणी लेते हो, जैसे हमने कोई विद्युत रासायनिक श्रेणी ले लिया, आपने कोई बढ़ता हुआ क्रम ले लिया या कोई एल्केन ले लिया। अब जैसे कि आप एल्केन ले लो, मान लो एल्केन आपका क्या होता है। मान लीजिए आपने CH4 ले लिया, आपका ये एल्केन है, ठीक। अगर मैं ये कहूँ इस एल्केन में से, देखो मेरी बात ध्यान है, अगर इस एल्केन को हम थोड़ा संरचना सूत्र में लिख लें तो किस प्रकार लिखोगे? इस प्रकार आप लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे। यही तो संरचना सूत्र होता है। अब ध्यान देना, अब यहां से मैं कहूं इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए।
अब ये जरूरी नहीं कि यही वाला निकले, कहीं से भी आप निकाल सकते हो। इस प्रकार लिखोगे तो मतलब ये एक ही दिखे निकलेगा, मतलब तो यहाँ तीन ही आपको निकलेंगे। हमने देखो इस प्रकार कुछ लिख रखा है संरचना सूत्र में, तो मैंने क्या किया, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि इसकी जगह कोई हाइड्रोजन लगा देता हूं, कोई हाइड्रोजन प्लस कर देता हूं इसकी जगह, मतलब ये जो निकलेगा इसकी जगह कोई हाइड्रोजन हम लगा देते हैं तो हमें हाइड्रो एल्केन प्राप्त हो जाता है। बात समझ आई? अब हाइड्रोजन क्या आपके हो सकते हैं, ये भी ध्यान दो। हाइड्रोजन आपके हो सकते हैं जैसे आपका बी आर, क्लोरीन हो सकता है, जैसे आपका बी आर हो सकता है, जैसे आपका आई हो सकता है। ये तीन काफी हैं आपके लिए, ये आपके हाइड्रोजन है। ठीक है, आपके ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आपके ये हाइड्रोजन, अगर मैं ये कहूँ कि ये मैंने निकाल दिया, अलग कर दिया, तो अब बचा क्या आपके पास, ऊपर एच है, ऊपर एच है, ऊपर एच, नीचे भी एच है, और ये जब निकल गया तो इसकी जगह मान लीजिए सी एल आ गया, तो अब ये बन चुका आपका हेलो एल्केन। आसान से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। आखिर हेलो एल्केन होता क्या मतलब? ठीक है, तो हेलो एल्केन यही होता है कि जब कोई एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है और उसकी जगह हेलोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, तो यही कहलाएगा आपका हेलो एल्केन। आपने सबने डेफिनेशन अच्छे से इस मतलब संरचना सूत्र के माध्यम से समझ ली होगी। क्या मैंने बताया कि जब कोई एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और उसकी जगह हाइड्रोजन ले लेता है, चाहे वो Cl ले, चाहे वो Br ले, चाहे वो I ले, ठीक है, तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिए हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। इतना सबको समझ में आ गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब हेडिंग डाल लो आप लोग, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो समझ लिया, अच्छे से हमने समझ लिया। देखो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है और उसकी जगह कोई हाइड्रोजन आ जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी एग्जाम तो टाइम है, आपके 2 दिन है, कहीं भूल ना जाए। तो आपके सामने अगर ये आता रहेगा और यहाँ से भैया प्रश्न जरूर आएगा, एक बार जरूर कर लो। ठीक है, अब प्रश्न कैसे पूछ सकता है वो अभी मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां पर लिख लो, हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अब प्रश्न ये जरूर पूछे, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले हम हेलो एल्केन किस प्रकार से बना सकते हैं। नंबर 1, जब कोई एल्कोहल, समझो हम ले जैसे कि एल्कोहल की क्रिया अगर मैं करूं, एल्कोहल एल्कोहल की क्रिया HCl से कराने पर ठीक है, अब एल्कोहल की क्रिया HCl से कराएंगे तो हमको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। समझ आया कुछ? देखो एल्कोहल आपके कई एल्कोहल होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 एल्कोहल से ही अपना काम चला लेना है। या तो आप मेथिल एल्कोहल से निकाल लो या फिर एथिल एल्कोहल से हेलो एल्केन बना लो। तो सबसे पहले आपको 2 सूत्र जरूर पता होना चाहिए, एक मेथिल एल्कोहल और एक एथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है जब एक कार्बन होता है तो वो मेथ होता है, तो एक कार्बन वाला कर लो, तो CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है। अब चाहे तुम डायरेक्टली वो लिख के, बस मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली ही लिख के देगा कि मेथिल एल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त करना। इस प्रकार से आपको सामने क्वेश्चन होगा, मैं लिखे भी दे रहा हूं, मेथिल एल्कोहल से, मैं फिर से क्वेश्चन थोड़ा साइज कर दे रहा हूं, मेथिल एल्कोहल से
हैलो एल्केन प्राप्त करना, हैलो एल्केन प्राप्त करना। इस प्रकार से सामने आपके प्रश्न आएगा। अब मेथिल एल्कोहल का सूत्र आपको पता है, CH3OH होता है। जब भी अल्कोहल का सूत्र आप लिखेंगे तो याद रखना ये OH समूह पीछे जरूर होना चाहिए लगा हुआ, मेथिल के साथ या एथिल के साथ। या हम एथिल की बात करूं तो एथिल में C2H5OH होगा, लेकिन मैं मेथिल से बनाने वाला हूं, मैं मेथिल से हैलो एल्केन बनाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं मेथिल से हैलो एल्केन बनाने वाला हूं। तो अब इसकी देखो, अब इसकी मैं क्रिया करा दे रहा हूं AHCl से। ध्यान दियो, मेथिल एल्कोहल की क्रिया अगर मैं AHCl से करा दूं तो अब यहां जरा ध्यान देना, ये OH यहां से हट जाएगा, ठीक है। ये OH यहां से हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी मैंने सूत्र में ये बताया था कि केवल H हटता है, लेकिन मैंने सिर्फ एल्केन में बताया था। शायद आपको अगर याद हो कि एल्केन में से क्या होता है, तो मैंने वो डेफिनेशन बताया कि एल्केन में से कोई हाइड्रोजन निकल जाता है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है, ये मैंने बताया था। लेकिन हम मेथिल एल्कोहल से हैलो एल्केन प्राप्त कैसे करेंगे, हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल से अल्कोहल की किसके साथ क्रिया करवाएं कि जिससे हमें हैलो एल्केन प्राप्त हो जाए। तो अब मेथिल एल्कोहल की क्रिया हमने इससे करवाई, तो मैंने कहा ये वाला भैया निकाल के फेंक दो, और ये जब ये वाला इसके साथ जुड़े तो ये भी निकल जाएगा भाई। तो देखो एक H ये, एक H, 2H हो गए और एक O, तो यहाँ हम जल निकाल देंगे अलग। समझो मेरी बात, जल निकल गया। अब आपके पास बचा क्या, CH3 और Cl। तो देखो CH3Cl। अब देखो, अभी मैंने क्या बताया था, अभी यही तो बताया था कि CH4 में एक H निकल जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। तो यहां से देखो एक H कम हुआ, 4 थे H, एक H कम हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, Cl हो गया। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन निकल गया। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो गया, CH3Cl। अब यहाँ पर पहले से ही कम है, यहाँ पर तो पहले ही कम है, तो यहाँ पर इसके साथ कौन लगा हुआ था, OH लगा हुआ, तो OH आपने बाहर कर दिया। H की जगह पे क्या लगा हुआ था, OH लगा हुआ था। एक बात ध्यान देना, आपके पास पहले CH4 थे, अब यहाँ CH3 है, तो एक H की जगह कौन लिए, OH लिया हुआ है। अब OH को आपने बाहर निकाल दिया, और OH बाहर निकाला तो जल के रूप में बाहर निकला, क्योंकि एक H आपने यहाँ से ले लिया। तो इस प्रकार से आपको हैलो एल्केन प्राप्त हो गया। अब ये हैलो एल्केन होगा जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हैलो एल्केन की निर्माण की विधियां, तब आपको इस प्रकार बना लेना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेथिल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, मेथिल क्लोराइड, तब भी आपको यही प्रश्न करना है। एक बात ध्यान रख दो, रियलिटी में इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड, रियल में मेथिल क्लोराइड, और ये आपको हैलो एल्केन भी कहेगा, ठीक है। ये आपका हैलो एल्केन भी होगा क्लोराइड। अब क्यों हैलो एल्केन, क्योंकि एक एल्केन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक एल्केन एक हाइड्रोजन, तो हैलो एल्केन बन गया, ठीक है, हैलो एल्केन। इस प्रकार से आप मेथिल क्लोराइड बनाएंगे परीक्षा में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेथिल क्लोराइड बनाने की विधियां या एथिल क्लोराइड बनाने की विधियां, तो आप आराम से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये आपने क्या सीख लिया, मेथिल क्लोराइड, आपने मेथिल क्लोराइड बनाना सीख लिया। कैसे कि जब अल्कोहल की क्रिया AHCl के साथ कराते हैं तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अगर मैं कहूं स्टेप दूसरी में ये कहूं C2H5OH, इसकी क्रिया मैं AHCl से करा दूं, ध्यान दियो, दो प्रश्न सॉल्व होंगे, एक मतलब एक आंसर में दो प्रश्न का आपके सामने आंसर देखने को मिलेगा, मतलब एक प्रश्न में दो दो उत्तर देखने को मिलने वाले हैं आपको। तो अब मैं कहूं, देखो यहाँ H5 है, अब मैं ये कहूं, देखो पहले आपने ये पढ़ा था कि यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होता है, लेकिन अगर इस श्रेणी में आगे चले तो H यहाँ कितने होंगे, 6। अब 6 की जगह पर यहाँ कितने रहने चाहिए, 5 रहने चाहिए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा। तो देखो यहाँ पर 5 दिख रहे हैं आपके। अगर हम और आगे चले सीरीज के,
तो C3H8, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन हमारे पास श्रेणी दूसरी वाली है, ये वाली श्रेणी है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम आपको दिखा होगा। और इस हाइड्रोजन जब जो कम हुआ उसकी जगह कौन ले रखा है, OH ले रखा है। अब OH ने तो ले ली है जगह, OH ने तो जगह ले ली है, तो अब वही क्रिया कर दो, Cl इसकी जगह आ जाएगा, तो जल बाहर निकल जाएगा इसमें भी। तो क्या प्राप्त हो गया, C2H5OH प्लस। तो इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ये दोनों ही हैलो एल्केन है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हैलो एल्केन बनाने की दो विधियां बताओ, तो दोनों यही बता दो, ठीक है, दोनों ही ये बता दो, तब भी काम चल जाएगा। और अगर अलग अलग बताना चाहो तब भी काम चल जाएगा। अलग अलग अगर आप बताना चाहें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड बनाने की विधि बताइए, तो आप इस प्रकार से मेथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। अगर एथिल अल्कोहल की क्रिया आप HCl से कराएंगे तो आपकी एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लें। अगर आप मेथिल अल्कोहल की क्रिया, शायद उत्तेजन क्लोराइड बोल गए जल्दी में, ठीक है, तो मेथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से कराएं तो मेथिल क्लोराइड आपका बन जाएगा, जिसे हम हैलो एल्केन के नाम से भी जानते हैं। और अगर मैं ये कहूँ एथिल अल्कोहल की क्रिया HCl से कराएं तो हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। अरे यार, अल्कोहल का लिख दिया, यही तो गलती होगी। देखो, Cl को यहाँ से जब OH निकल गया उधर चला गया, तो यहाँ पे Cl होना चाहिए, तभी तो कुछ बोल रहा था मैं, ये क्लोराइड होगा भाई, तो कंफ्यूजन हो गया था। तो एथिल क्लोराइड और ये मेथिल क्लोराइड, तो आपको परीक्षा में ये जरूर देखने को मिलेगा कि मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, ये भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, या परीक्षा में आपको ये भी देखने को मिले कि हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां। तो अब इतना ही बताने वाला हूँ। इसकी एक विधि मैं और बता दे रहा हूँ, तीसरी विधि और बता दे रहा हूँ। तीसरी विधि में अगर हम कहें कि एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कर ले, अगर मैं कहूँ ये एल्कोहल ले लो CH3OH, अब इसकी क्रिया मैं PCl3, इसका नाम भी बता दें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये इसका नाम होता है। ठीक है, अब ट्राई क्यों बोला, क्योंकि 3 क्लोरीन लगे हुए हैं आपके। ठीक है, अब देखो होता क्या, अगर मैं देखो आपने CH3 लिया तो आप जाहिर है ये वाला बनाने वाले हो, तो पहले तो आप यही बना लो। ठीक है, तो CH3Cl आपने ये बना लिया। अब आपके पास देखो, अब आपके पास ये OH निकल जाएगा, ये OH निकल जाएगा, तो पता क्या प्राप्त होगा, ये इसका नाम जरूर याद है, H3PO3, ये प्राप्त हो जाएगा H3PO3। इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड कहते हैं, इसका नाम लिख सकते हो फास्फोरस एसिड। अब इसका बैलेंस बराबर कर लो। देखो, इधर Cl के कितने हैं, 3, और इधर कितने Cl के केवल 1 है, तो 3 का गुणा कर दो आगे। ठीक है, अब देख सकते हैं, अब ये CH3 कितने हो गए हैं, कितने हो गए, 3 का 9, तो 9 करने के लिए हम 3 का गुणा यहाँ करेंगे। अब ओके देखो कितने हो गए, ओके होंगे 3, ओके 3 हो गए हैं। उधर देखो ओके देखो 3 लिखे हुए हैं, सही। अब देखो एच के ये वाले 3 हो गए हैं, तो एच के देख लो 3 लिखे हुए हैं। पी इधर 1 है तो पी आपका भी इधर है। अब Cl के 3 है, देखो Cl के अपने 3 कर रखे। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और हैलो एल्केन की 2 विधियां भी आपको पता चल जाएंगी। अगर एक बात और करूँ, हाँ एक और हम सरल विधि बता देता हूँ जरा, और सरल एक अपने पास से बता देता हूँ, इससे जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो प्रश्न समझ लो, आपसे प्रश्न कैसे कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ से पहला प्रश्न पूछा जा सकता, हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां 2 पूछते, या केवल पूछते हैलो एल्केन के निर्माण की विधियां बताओ, विधियां बताओ। विधियां बता पूछेगा तो कहीं ना कहीं 2 ही पूछेगा। केवल ऐसा पूछ दे कि हैलो एल्केन कैसे प्राप्त किया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आपको कोई भी तीनों में से एक बना देना है। ठीक है, कोई भी। अगर आपसे पूछ ले पर्सनली कि मेथिल क्लोराइड कैसे बनाया जाता है,
तब आपकी ये वाली अभिक्रिया हो जाएगी ऊपर वाली। अगर आपसे ये कहे कि एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है तो आप ये वाली अभिक्रिया बनाएंगे नीचे वाली, ठीक है। या फिर आपको से कहे कि मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त, तो ये नीचे वाली भी आप अभिक्रिया यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली आपको सरल लगनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस भी बराबर कराना पड़ेगा, तो संतुलित करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप लोग ये वाली और ये वाली ज़्यादा गौर करेंगे। और हो सकता है कि कभी कभी अभिक्रियाएं अलग से आ जाती हैं कि मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है, तो आप इस अभिक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक अपने तरफ से भी आपको इजी बताता हूँ हैलो एल्केन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। जैसे हमने समझाया था, अगर मैं कहूँ कि ये आपका मेथेन है, ये आपका मेथेन है, और इसकी क्रिया हम करा दूँ Cl2 से, क्लोरीन से क्रिया करवा दूँ, समझो मेरी बात, क्लोरीन से। तो एक देखो यहाँ से एक H कम होगा, यहाँ से एक Cl कम होगा, क्योंकि हमें एक Cl की जरूरत थी ना कि दो। यही तो था कि एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3Cl, एक Cl आ गया, एक Cl अभी यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ से एक H कम हो गया क्योंकि यहाँ पे 3 रह गया H, तो एक H यहाँ से मैंने ले लिया और एक Cl वहाँ से ले लिया, तो HCl बाहर निकल गया। तो ये आपका बन गया मेथिल क्लोराइड, ये भी मेथिल बन गया, मेथिल क्लोराइड। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास सही से समझ में आ रही होगी। तो ये आप मेथिल क्लोराइड आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, हैलो एरीन। इसी का एक अगला टॉपिक और है हैलो एरीन के निर्माण की विधियाँ। मैं अब यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, अगली हेडिंग होगी हैलो एरीन। बहुत जल्दी से समझना, क्योंकि अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आएगा। हैलो एरीन के निर्माण की विधियाँ, कुछ भी नहीं, इसमें आप पहले बस समझ लें हैलो एरीन होता क्या है। आपने बेंजीन रिंग देखा होगा, ठीक, बेंजीन रिंग देखा होगा, सबने देखा होगा। इस बेंजीन रिंग में हर कोने में कार्बन लगा होता, सभी को पता होना चाहिए ये बात, कार्बन लगा होता, 6 कार्बन, और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है। अगर मैं कहूं कि कोई हाइड्रोजन आकर इस हाइड्रोजन को हटाकर, या ये हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ देता है, उस हाइड्रोजन को आने देता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन हटा और इसकी जगह पे मान लीजिए हाइड्रोजन आ गया, तो ये आपका हैलो एरीन बन जाएगा। आई बात समझ में? जैसे आप समझ लो, देखते हैं। देखो, अगर मैं कहूं कि इसकी क्रिया मैं करा दे रहा हूं क्लोरीन से, ध्यान देना, बेंजीन की, आइए आपका बेंजीन है, नाम तो इसका बता नहीं बोल गए। बेंजीन की क्रिया अगर मैं क्लोरीन से करा दूं तो एक Cl इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। तो एक Cl ये हट जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो बेंजीन रिंग आपको कुछ इस प्रकार बनानी है, और इसके ऊपर क्या लगाना है Cl। यहाँ पे Cl आपने 2 लिए थे, क्लोरीन लिया तो एक Cl यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पर फिर भी एक Cl बचा हुआ है, और ये वाला H यहाँ से निकलेगा, तो एक H निकला, तो एक H निकला हमने यहाँ रख दिया, और एक Cl वाला यहाँ बचा हुआ है, तो HCl बाहर निकल गया। इस प्रकार ये आपका हैलो एरीन बन गया, हैलो एरीन। बहुत समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। अब हैलो एरीन बन गया, अब इसका असली नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। जो ऊपर लगा होगा वही इस नाम स्टार्ट करोगे, क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, तो आप ये वाली अपक्रिया यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हैलो एरीन कैसे बनाई जाती है, तब भी आप ये अपक्रिया यूज कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आप अपक्रिया यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा है कि ब्रोमोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, तब भी आप यही अपक्रिया यूज कर सकते हैं। खोले, तो ठीक स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी, ठीक। ये तो आपने क्लोरोबेंजीन बना ली। अगर आपसे पूछा जाए ब्रोमोबेंजीन, तो यहाँ पर सिर्फ इतना करना, ब्रोमीन की क्रिया करा देना, Br2 की। अब एक Br यहाँ पे आ जाएगा,
एक बी आर यहाँ पे आ जाएगा, एक बी आर यहाँ पे है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बी आर। यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, एच बी आर। तो इस प्रकार से ये ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा आपका, ब्रोमोबेंजीन। तो दोनों चीज़ें आपने सीख ली हैं, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। तो ये हेलोएरिन जब आपसे पूछा जाए, या क्लोरोबेंजीन आपसे पूछा जाए, या ब्रोमोबेंजीन आपसे बनाने के लिए पूछा जाए, तो आप बस यही अपक्रिया यूज करेंगे। वैसे हमने ये समझाने के लिए किया था, लेकिन आप सिर्फ इतना करना कि बेंजीन केबल रिंग बनाना, बेंजीन रिंग बनाना, उसकी क्रिया सिर्फ Cl2 के साथ करा देना। तो अब यहाँ पे यच दिखाने की जरूरत नहीं, वहाँ पर है, हमने तो बताया कि किस प्रकार से यहाँ से यच निकलता है, लेकिन आपको बताने की जरूरत नहीं है वहाँ। यहाँ सिर्फ बेंजीन रिंग बना देना, क्लोरीन से क्रिया करा देना, और सीधा इधर बेंजीन रिंग बनाकर ऊपर Cl चढ़ा देना, और यह Cl बाहर कर देना। अब आपको ये तो पता चल गया ये एच कहाँ से आया, तो ये वाला एच ये वाला निकला होगा, तब ये एच हमें मिला है। और तुम्हें कहीं एच दिख नहीं रहा, तो आप सोच रहे हो कि ये वाला एच कहाँ आया, तो ये वाला आपको बन गया क्लोरोबेंजीन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक अगला बताएं। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए पढ़ लो जरूर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, अच्छी बात। तो अब अगला टॉपिक है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड पेपर में ये आ चुका है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड का वैसे सूत्र तो पता ही चल गया होगा क्या होता है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र वैसे यही होना चाहिए, C2H5Br, यही तो होना चाहिए, C2H5Br। अब इसको बनाने के लिए आपको खुद ही दिमाग लगा लेना चाहिए कि किस प्रकार से ये बनेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं हम कि किस प्रकार से बनेगा। अब देखो, एल्कोहल लेना आपको, C2H5OH, एल्कोहल ले लो। पोटेशियम आप ले लो, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो, और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लो। और ये सल्फ्यूरिक अम्ल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इससे भी बना सकते हैं। एक हम बना के दिखा दे रहे हैं, ज़रा किस प्रकार देखो, ये Br इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या बन गया, C2H5Br। अब बाहर निकल जाएगा कि आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। लेकिन किताबों में आप ऐसे भी अगर बना के आए तो तब भी आपका सही जाएगा, लेकिन प्रयोगशाला विधि में कुछ अलग से पूछा गया। प्रयोगशाला विधि में आपको यही करना होगा। प्रयोगशाला विधि की बात करें, अब अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि एथिल ब्रोमाइड किस प्रकार बनाया जाता है, तो आप ऐसे बना दो। लेकिन प्रयोगशाला से अगर पूछा जाता है, प्रयोगशाला में अगर पूछा जाता है, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड कैसे बनाया जाता है, तो आपको क्रिया यही करानी होगी, C2H5OH प्लस KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड जिसे बोला जाता है, और प्लस AH2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ये तीनों आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, प्रयोगशाला में। अब बन जाएगा आपका C2H5OH, अरे Br, क्योंकि हम बना रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। और आपका क्या निकल जाएगा, AH, आपका क्या निकल जाएगा, बताओ क्या निकल जाएगा, ये के बचा आपका, KHSO4 निकल जाएगा, हाँ ठीक है, KHSO4, और साथ में जल भी निकल जाएगा, क्योंकि हमारा O4 यूज अभी ये वाला बचा हुआ है, तो H2 और निकल जाएगा। तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि हो जाएगी। नॉर्मल आपसे पूछा जाए तो ऊपर वाला कर देना। अगर आपसे प्रयोगशाला विधि पूछी जाए एथिल ब्रोमाइड की, तो एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल जब आप लेंगे प्रयोगशाला में, तो आप एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेंगे। और साथ में पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका नाम आपने बता दें, पोटेशियम ये के बना हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी प्राप्त होगा, और जल भी अलग निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपकी
प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में बताने चित्र आपको बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। इधर थोड़ा लैंप वगैरह ले लीजिए, ये मटका ले लेना थोड़ा, इसमें ये तीनों भर देना, इस मटके में ये तीनों भर देना है। यहाँ से नली निकालना है, ये अलग से जग बना देना है। इस प्रकार से सारी गैस बना लेना है। तो इस नली को लेते हुए यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे लिख देना है ये क्या प्राप्त हो गया आपका, C2H5Br, C2H5Br। तो इस प्रकार से आप चित्र वहाँ बना दें। और याद रखना जो आपके जो उत्पाद होते हैं ना, उत्पाद नहीं अभिकारक, इनका नाम होता है अभिकारक। ये तीनों अभिकारक हैं, ये तीनों इस वाले मटके में होने चाहिए। और जो उत्पाद होता है जो जिसे आप बना रहे हो वो इस वाले मटके में होना चाहिए। मतलब आपसे जो भी पूछा जाए वो इस वाले मटके में होना चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ये तो आपको सभी को आता होगा। तो ये बात ठीक, मैं इरेज करता हूँ, बन गया होगा। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जितना पढ़ा रहा हूँ उनको जरूर पढ़ के जाना, पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्लोरोफार्म की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म की बात कर लेते हैं। ठीक, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म इसका सूत्र होता है CHCl3। बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक, प्रयोगशाला में। अगर देखो रसायन विज्ञान में हिंदी से काम नहीं चलने वाला, हमें समीकरण आएंगे तभी हम बना पाएंगे। तो प्रयोगशाला में जब भी आप बनाओगे तो ब्रेंजक चूर्ण को पहले लेना आपको, इसकी क्रिया आपको जल के साथ करानी, ठीक है, इसकी क्रिया आपको जल के साथ करानी। तो ब्रेंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 और इसकी क्रिया आप करा दो जल के साथ और रिएक्शन मार दो। ठीक है, तो आपको पता क्या प्राप्त होगा, एक तो क्लोरीन प्राप्त होगा और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। तो एक तो आपको क्लोरीन प्राप्त हो जाएगा और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। पहली स्टेप बाय स्टेप मैं लिखे दे रहा हूँ आपको। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है, अब इसी क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा दो। अब इसी क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा दो। अब इसी क्लोरीन की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ करा दो तो आपको एसीटल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो एसीटल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO और साथ में HCl भी प्राप्त होगा। देखो C2H5, C2H5। अब H5 देखो कैसे, देखो 5 H हैं, 3 H ये हो गई, एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5 H हो गए पूरे आपके। Cl देखो कितने, Cl के 2 हैं, तो एक Cl आपका ये दिख रहा है, तो 2 करने के लिए हमें यहाँ 2 का गुणा कर दो। तो H आपके कितने हो चुके हैं टोटल 6। तो 5 H ये हो गया, एक 6, तो टोटल 6 H हो गए, पूरे काउंट हो गए क्लियर। तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, हर स्टेप में अगले पार्ट को लेना, हर स्टेप में अगले पार्ट। अब इस वाले पार्ट को ले लो एसीटल्डिहाइड को, तो एसीटल्डिहाइड को अब हम ले रहे हैं और इसकी क्रिया आप करवा दे रहे हैं हम सीधा सीधा क्लोरीन से फिर, ठीक है, क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं। अब जब क्लोरीन से क्रिया है तब यहाँ पर पता क्या प्राप्त होगा, ये क्लोरल प्राप्त होगा, ठीक है, क्लोरल, जिसका सूत्र होता है CCl3CHO। ये सूत्र होता है CCl3CHO और साथ में HCl भी बाहर निकलेगा, साथ में HCl भी बाहर। अब इसको बैलेंस बराबर करा लेते हैं। इधर क्लोरीन के कितने 2 और इधर कितने 3। तो अब बैलेंस जब बराबर कराओगे तो याद रखना क्लोरीन 2, तो हम 2 का गुणा कर देते। अब क्लोरीन कितने हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये, 5 हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ अगर मैं 3 का गुणा कर, 3 दूनी 6 हो रहे हैं, तो 3 दूनी 6 हो रहे हैं। तो इसको बैलेंस बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3HCl 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 3। तो अब ये 6 हो गए, अब यहाँ 3 और 2 5, तो यहाँ 3 का गुणा करा लो। अब देख लो एक बार फिर से, 3 4 4 तो आपको एच के हो गए, 1 और 3 एच के 4, ओके देख लो, एक ओका है, एक ओका है। क्लोरीन के 6 है, तो क्लोरीन के 3 तो जे हो गए और 3 जे रहे,
6 हो गए। अब कार्बन का एक दिख रहा है, कार्बन का एक। इस प्रकार से आपकी तीसरी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लोरल का है, ठीक है, ये क्लोरल। अगर आपसे पूछ जाए क्लोरल कैसे, तो आप इसी तरह क्लोरल बनाएंगे। चौथी स्टेप आपकी होगी, इसको उठाना चौथी स्टेप में, ठीक है, इसको। अब पहले तो ये बन ही गया क्लोरल, पहले इसको उठा लो क्लोरल को। तो CCl3CHO, आप इसको ले आओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, COH टॉच रिएक्शन, इसको ले आओ। अब जब इसको ले आओगे तो आपका बन जाएगा पूरा पूरा क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? H3 H नहीं CH3 CHCl3 होता है, CHCl3, ये क्लोरोफार्म का सूत्र होता है। प्लस और साथ में आपका प्राप्त हो जाएगा कैल्शियम फार्मेट, जिसका सूत्र होता है HCOO सूत्र होता है, शायद भूल रहा हूँ, HCOO ट्वाइस Ca, कैल्शियम फार्मेट जैसे बोला जाता है, कैल्शियम फार्मेट। तो इस प्रकार से आप क्लोरोफार्म प्राप्त कर लेंगे। इसको जरा बैलेंस बराबर करा लो, जल्दी जल्दी कराओ बैलेंस, कितना क्या कैसे आएगा जल्दी बताओ। देखो यहाँ पर 2 करना और यहाँ पर भी 2 करना। अब कैसे देखो, क्लोरीन के 3 दूनी 6 हो गए, क्लोरीन के देखो ये 3 है, 3 दूनी 6 हो गए। इस प्रकार से आप बराबर करा सकते हैं कि कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 ही दिख रहा है। ओके देखो 2 तो ये हो गए, 2 ये 4 हो गए। ओके 4 देखो 2 तो ये हो गए, और ये वाला तो इसके साथ क्रिया कर लेगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं, ये सबके साथ गुणा करता है, ये एक बात जरूर याद रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया क्लोरोफार्म। और ये मुश्किल है पूछा जाए, ठीक है, इसे जल्दी नोट करो। अब हम बात कर रहे थे तीसरा टॉपिक, अगला टॉपिक मतलब एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। एल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आता पेपर में। अब पूछा जाए मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल बनाओ। अगर पूछा है एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल, ये आपसे पूछ लिया एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तब भी आप यही टॉपिक रखना, ठीक है। मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल की क्रिया पता है आपका? मेथिल एल्कोहल बनाने के, अब जब मेथिल एल्कोहल बनाने के लिए पता है आपको क्या करना है? सबसे पहले आपने हेलो एल्केन को बनाने के लिए एल्कोहल का यूज किया था। अब जब एल्कोहल बनाएंगे तो अब आप हेलो एल्केन का यूज कर लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे? मेथिल क्लोराइड लेंगे। अब इसकी क्रिया KOH से करा लें या ANH से करा दें, तब भी आपका प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इससे बना लो या इससे बना लो, तब भी आपका मतलब मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो ये हट निकल जाएगा बाहर, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3OH, यही सूत्र होता है मेथिल। बचा क्या आपका? K बचा और Cl बचा, तो KCl बाहर निकल जाएगा, जिससे पोटेशियम क्लोराइड बोला जाता है। ऐसे इसमें देख लो, OH इसकी जगह आ जाएगा, तो CH3OH, अब बचा क्या? NaCl, तो इसमें क्या निकल? NaCl, जिससे हम नमक बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड भी आप बोल सकते हो। ये आपका मेथिल एल्कोहल बन गया, ये आपका मेथिल एल्कोहल। अगर मैं कहूँ, प्रश्न पूछ ले कि एथिल एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, तो एथिल एल्कोहल की बात कर रहे हैं अगले टॉपिक में। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हमको क्या करना? रूल वही रहेगा, C2H5Cl अब की बार लेना है। अभी CH3Cl लिया था, अब एथिल क्लोराइड लेना, पहले मेथिल क्लोराइड लिया था, अब एथिल क्लोराइड लेना। सूत्र अगर याद नहीं कर पाया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एथिल क्लोराइड ले लो। अब एथिल क्लोराइड की क्रिया हम फिर KOH से करा देते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो OH आ जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा? C2H5OH। अब यहाँ पे K बचा और Cl, तो KCl बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से आप एथिल क्लोराइड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड दोनों आपने प्राप्त कर लिए, ठीक है। जल्दी ये आपसे पूछ ले एल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां बताएं, तो आप यही विधियां बता सकते हो। आप क्रिया KOH के साथ करा सकते हो, जिसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। आप सीधा सीधा कहोगे जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है, तो
मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, या आप सीधा सीधा बोल सकते हैं एल्कोहल प्राप्त होता है। अगर पूछ लिया है कि एल्कोहल क्या होता है, और हाँ ये बता दें, ये आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है। अगर आपसे पूछ ले प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, तब ये आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, जब एक कार्बन पर OH लगा होता है तो प्राथमिक एल्कोहल होता है। ठीक है, और दो कार्बन पर जब OH लगा होता है तो वो द्वितीयक एल्कोहल होता है। तो हम मेथिल और एथिल के बारे में समझ चुके हैं कि एथिल कैसे बनेगा और मेथिल कैसे बनेगा। सिर्फ कितना फर्क हुआ है, इतना मैंने चेंज किया, सिर्फ इसमें CH3 था, इसमें C2H5 हो गया, बाकी सब क्रिया वही रही है और आपका आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है, बात खत्म। अगला टॉपिक, तो दोनों टॉपिक अल्कोहल बनाने की दो विधियाँ सीख ली, एक तो KOH के साथ क्रिया कराई आपने, एक NaOH के साथ क्रिया कराई। तो इस प्रकार से यहाँ से परीक्षा में पेपर बार बार पूछ लिया जाता है, और कहीं ना कहीं तो अभी के लिए इतना ही। अभी थोड़ी देर में मैं एक फिर के क्लास देने वाला हूँ। जरा सर थोड़ा काम याद आ गया, उस चक्कर में ये क्लास थोड़ी बीच में ही छोड़नी पड़ेगी हमें। तो बाद में ये क्लास कंप्लीट करता हूँ और ये क्लास ज्वाइंट ही कर दूंगा। उम्मीद है मैं दोनों को एक साथ ज्वाइंट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय।